नमस्कार, मैं विपिन पांडे कैमरामैन विजय कुमार के साथ मऊगन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। देवतालाब विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सरैहा में किया गया भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन मुख्य अतिथि राहुल गौतम, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष भाजपा जिला मंत्री देवेंद्र शुक्ला, पूर्व मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र मिश्रा एवं भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता रहे शामिल। कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान ग्राम रतनिगमा में राहुल गौतम का किया गया स्वागत, जिसमें श्रवण पांडे, राजेश सिंह, राजू मांडा, विकास सिंह एवं अन्य कार्यकर्ताओं ने राहुल गौतम का किया माल्यार्पण से स्वागत। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय यशस्वी जिला के मंत्री सम्माननीय देवेंद्र शुक्ला जी, हमारे देवतलाव मंडल के लोकप्रिय यशस्वी मंडल अध्यक्ष सम्माननीय संजय सोनी जी, हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष वरिष्ठ भाजपा नेता जिन्होंने पार्टी को शीर्ष करके इस मुकाम तक पहुंचाया है, जिसका फल और फूल हम सभी लोग खा रहे हैं। ऐसे हमारे पितृ आदरणीय सुरेंद्र मिश्रा जी, मंच पर विराजमान हमारे ग्राम पंचायत सरपंच श्रीमती सावित्री जायसवाल जी और हमारे रामकिशोर सचिव संघ के अध्यक्ष राहुल गौतम जिंदाबाद, राहुल गौतम जिंदाबाद का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। उपाध्यक्ष सचिव संघ श्री उमेश कुमार शुक्ला जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। हिरेन प्रताप सिंह जी मधियार, पटेल पंकज नगरी, रामकिशोर साकेत, हंसराज मिश्रा जी, शिवभान मिश्रा जी, शुभांशु। यह निश्चित गिरीश गौतम की जो विशाल वृक्ष है उसके माध्यम से हम लोगों को उनके सानिध्य में काम करने का मौका मिला। मैं राजनीति में सक्रिय नहीं हुआ करता था, लेकिन जब हमारे आदरणीय गिरीश गौतम 2008 में देवतलाव का उनका रुख हुआ तो मैं वहां तो उस समय नहीं जुड़ पाया, लेकिन उनको जब आदमी 1-2 साल देखने के बाद 2010 में हमारी उनकी हुआ और निश्चित रूप से उन्होंने बोला कि चलिए आपको मुख्यमंत्री से सदस्यता दिलवा देंगे। हम कहें नहीं, यदि हमको लेना होता तो हमारे गांव के ही मंत्री मुख्यमंत्री दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, मैं वहां जाकर के ले लेता, क्योंकि मेरा आशय राज करना नहीं है, गरीबों की सेवा करना है। आप लोगों के बीच में रह करके जो सुख मिलता है काम करने में, वो नेता बनने में नहीं बनता है। और मैंने जब देखा गिरीश गौतम को भरी बरसात में भीजते हुए देखा, कीचड़ में जाते हुए देखा, पैदल यात्रा करते हुए 100 किलोमीटर पैदल यात्रा किए, साइकिल यात्रा किए, जिसके बाद महसूस हुआ कि नहीं, हमें भी यदि समाज की सेवा करना है तो मैं इनके साथ जुड़ करके आगे काम करूं। ऐसे कुछ नहीं मिला, 2-3-4 हुआ जो गिरीश गौतम जो 85 में उन्होंने लड़ा, इसके बाद लड़ते लड़ते 3 हार 4 हार, इसके बाद उन्होंने संकल्प लिया था कि जब हराएंगे तो जो अपने को मानव रूपी दैत्य कहता है कि हम ईश्वर हैं, उसको हरा करके ही विधानसभा में हम जाएंगे। 3 में मिला, इसके बाद आरक्षण बदला, देवतला भोले बाबा का आशीर्वाद मिला, 2008 में मिला, इसके बाद पूरी 8 में ऐसे जीत गए। इसके बाद उनको लगा, इस क्षेत्र के लोगों को लगा कि गिरीश गौतम ऐसे हैं, इनको भी हरा देंगे, पूरी ताकत लगा करके 2013 में, लेकिन भोले बाबा का आशीर्वाद से एक बार फिर गिरीश गौतम ने उनको ध्वस्त किया और उसकी लड़ाई, सबसे बड़ी लड़ाई 2018 में लड़ी,
जहां गिरीश गौतम का मेहनत, गिरीश गौतम का खून पसीना और गरीब हमारे कार्यकर्ता और हमारी देव तालाब की जनता की खून पसीना और उनकी मेहनत से दारू, मुर्गा, रुपया और 20 करोड़ को लात मार करके गिरीश गौतम जब विधानसभा में पहुंचे और उसका आप लोगों के आशीर्वाद से 22 फरवरी को जब उनको विधानसभा अध्यक्ष का मौका मिला, भोले बाबा की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से पूरे मध्य प्रदेश में अंकित हो गया कि गिरीश गौतम कौन है। आप लोगों के और क्या बताएं। और हैंड पंप कौशल सार पटेल, सीताराम पटेल, ग्राम छुरिया के यहाँ हैंड पंप एक ग्राम पंचायत की तरफ से और ग्राम पंचायत सरैया के छुरिया की जनता की तरफ से माकुत प्रस्तुत है। परम आदरणीय राहुल भैया जी से मैं निवेदन करता हूँ कि जो जनता की मांग है यहाँ की, इस मांग पर आप विचार करके इनको सबको स्वीकृत करने का कष्ट करें। मैया की, शंकर भगवान की, भारत माता की, भारत माता की, छुरिया की जनता की, सरैया की जनता की, कटिहार की जनता की, देव तालाब की जनता की, हर हर महादेव। छुरिया ग्राम पंचायत के अंतर्गत मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के भीष्म पितामह सम्मानित सुरेंद्र मिश्रा जी, हमारे जिले के मंत्री सम्मानित देवेंद्र भैया, हमारे सरपंच संघ के तमाम हमारे सभी सरपंच साथीगण, हमारे सचिव संघ के हमारे अध्यक्ष सम्मानित राजकिशोर जी, उमेश जी और तमाम सभी जो हमारे सचिवगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण आए हैं, हमारे बुजुर्गगण, माताएं, बहनें, बच्चों और खास तौर पर से हमारा अभी 48 घंटे पहले हमारी मुलाकात हुई अनिल जी से। मैंने कहा नौजवान हो, हमारा सपना है देव तालाब को नंबर 1 बनाना, चलो मिलकर के काम करते हैं। राजनीतिक विचारधाराओं को हम सब मिलकर के आइए। जो देव तालाब के 2,74,734 मतदाता हैं, हम सब एक परिवार हैं, एक परिवार एक साथ होकर के सम्मानित गिरीश गौतम जी के सपना जो है देव तालाब की धरती का नंबर 1 बनाना, उसको मिलकर के बनाते हैं। ये हमारे अकेले बस की बात नहीं है नौजवान साथियों, जो वो पीछे साइड 18 साल के खड़े हुए, ये पार्टी के कार्यकर्ताओं के अकेले बस की बात नहीं है। यदि हमने इस बात को कहा कि हम देव तालाब विधानसभा क्षेत्र को भारत का नंबर 1 बनाना चाहते हैं, तो केवल सोने के पेन से लिख देने से, सोने का नक्शा बना देने से नंबर 1 देव तालाब नहीं हो जाएगा। उसके लिए 14 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए पराकाष्ठा मेहनत की करनी पड़ेगी। और देव तालाब के अंदर तब यह कहे हैं कि पिछले 12 साल से भैंस के बियाने के खोजरी नहीं छोड़े लगा। कहा देवेंद्र भैया ने, हमारे तमाम सब हमारे पार्टी के हनुमान रूपी सभी साथी बैठे हैं, हमारे शिवभान से लेकर के, महामंत्री से लेकर के, हमारे सुधांशु से लेकर के, तमाम पप्पू मिश्रा से लेकर के, पंकज ददम से लेकर के, तमाम सारे ये गए, अनुराग से लेकर के, पंकज से ढेरा, तमाम सारे हमारे साथी यहाँ पर बैठे हुए। हमारे हनुमान रूपी कार्यकर्ता, मैं उनको हनुमान रूपी कार्यकर्ता बोलता। हमसे पार्टी के बड़े पदाधिकारियों ने पूछा ये हनुमान किसको आप बोलते? तो हमने कहा कि हमारा हनुमान वो जो गांव के अंदर बैठा हुआ है, उसके कहने से ही तो मैं काम करता हूं पूरे विधानसभा क्षेत्र के बीच। मेरा हनुमान मतलब मेरा पार्टी का कार्यकर्ता, मेरा हनुमान मतलब मेरा भगवान, मेरा हनुमान मतलब जब वो 22 करोड़ की दारू में अंगड़ाई लेता है, गिरीश गौतम के सिद्धांतों को जिताता है, वो है मेरा हनुमान विधानसभा क्षेत्र के भीतर। मैं आपसे इस बात का निवेदन करने के लिए आया। 2008 के चुनाव में जब ये पहली बार बनगमा आरक्षित हुआ, देव तालाब सामान्य हो गए, तो हमने जब विधानसभा क्षेत्र के अंदर, मेरा भी गांव यही आपके पड़ोस में ये पनियमा है, सगरा के बगल में, कुंवर बहादुर सिंह जी लोग आए, तो जब वहां हमारा 2008 में जब ये विधानसभा क्षेत्र जब सामान्य हुआ, तो पार्टी के नेताओं ने ये कहा कि चलिए अब आपको देव तालाब जाना। मनगमा आरक्षित हो गया, वहां कर्मभूमि थी, तो 2008 में नहीं जानता था कि कहां सरैया है, कहां छुरिया है, कहां लठियार है, कहां अर्जुन कहुआ है, कहां रकई है, कहां उधव पूर्वा है, ये नहीं जानता।
पूछ करके निकलता था। ये काका का लड़का है अरुण, जिसे पूछता था कि तुम ये परिगमा के हो तो तुम बताओ कि पटपरा के आगे कौन सा हमारा गांव। पूछ करके केवल काम करता। 2008 जब ग्राम पंचायतों के अंदर पहुंचा तो ग्राम पंचायतों के अंदर पहुंचने पर लोगों ने दो बातें रखी और दो बातें देखने को आई। देव तालाब की धरती, यदि मध्य प्रदेश पे पिछड़ेपन के नाम पर अगर कोई विधानसभा क्षेत्र था वो हमारी देव तालाब। उखड़ी हुई सड़कों का नामो निशान नहीं, खपड़ा चूती हुई विद्यालय, लगातार लूटखोरी, तमाम भाई भाई का लड़ना, तमाम सब परिवार में गांजाखोरी, दारूखोरी से लेकर के दलाली से लेकर के घूसखोरी चरम पर थी विधानसभा देव तालाब के अंदर। 5000 रुपया दे जा अंगने में हैंड पंप करा ले, ये होता था। मजरौरे में हैंड पंप करा ले 5000 दे जा। दूसरी बात ये देखने को आई कि लोगों ने कहा कि गौतम जी वोट तो अपना का डारब, चुनाव अपना जीतब, पर यह देव तालाब की परंपरा है जब से यह देव तालाब बना कि देव तालाब के अंदर नेता एक बार जब जीत जाते तो फिर के 55 साल से देखा थे वोट डाल है, 5 साल दिखाई नहीं दे। हमने ये कहा कि हमको आशीर्वाद दो, हमको देव तालाब विधानसभा क्षेत्र की चौकीदारी करने का मौका दो। मैं तकरीर और तस्वीर पलट दूंगा इस देव तालाब विधानसभा क्षेत्र की, और तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक इसको भारत देश का नंबर 1 देव तालाब नहीं बना दे। भोलेनाथ के आशीर्वाद से, ढेरहानाथ के आशीर्वाद से, कालिका मैया के आशीर्वाद से चुनाव में चौकीदारी करने का मौका मिल गया। साल भर के भीतर दूसर वाला बदकहा फेल कर दिया। इतना ज्यादा आवे लागन, इतना ज्यादा जाए लागन के लोग ये कह दी जब जोते ले गो ले दे, अब हद कह दी है एक आध महीना के अंतर करा, बंद करा महीना में गाँव गाँव ना। एक परंपरा और कायम की विधानसभा क्षेत्र के भीतर, जैसे ये छुइया हो गया, ये ग्राम पंचायत हो गई, 20 वार्डों को मिलाकर हो, क्यों नहीं, कितने वार्डों को मिलाकर है 20, लगातार हर जगह 20 वार्डों को मिलाकर के देव तालाब के भीतर वार्ड है। सभी लोगों को मालूम है, आप सभी लोग जानते हैं, कहीं 18 है, कहीं ये 20 है। ईश्वर न करे, कालिका मैया न करे कि किसी के यहाँ कोई दुख का क्षण आ गया तो वार्ड क्रमांक 18 में अपनी पंचायत में वार्ड 2 वाला नहीं जानता कि हमारे यहाँ को मर गया। वार्ड क्रमांक 4 में अगर कोई खत्म हो गया तो वार्ड क्रमांक 19 वाला नहीं जाने कि हमारे यहाँ को खत्म हो। पर मेरी कालिका मैया जानती है, मेरा भोलेनाथ जानता है। 152 पंचायत के देव तालाब की धरती पर ईश्वर न करे किसी के यहाँ कोई दुख का क्षण आ गया तो उनका चौकीदार गिरीश गौतम, द्वितीय चौकीदार राहुल गौतम 13 दिन के भीतर उसके सशरीर दुआरे पहुंचने का काम किया है। इस 12 साल के दरमियान उसके दुआरे पहुंचने का काम किया। 152 पंचायत, सबसे बड़ी हमारी विधानसभा क्षेत्र देव तालाब, भौगोलिक परिदृश्य से हमारी विधानसभा क्षेत्र रीवा संभाग की सबसे बड़ी पंचायत है। हमारे वार्ड क्रमांक हरदी से जब आप खड़े हो जाओ तो चाक घाट का आपका वो दरवाजा दिखाई देता है। यहाँ आपका हररही गुजरान पर खड़े हो जाओ तो चौराहट दिखाई देता है, बाजार उसका दिखाई देता है। वहां से आप कोन में चले जाओ पुलिया से तो मऊगंज दिखाई देता है। इनके पप्पू मिश्रा के रघुनाथगंज के बगल से हमारा मनगमा से स्टार्ट होता है, अपना के गांव से स्टार्ट हो जाता है, जोधपुर पलिया वाले से, जोधपुर खिड़की बैल साडार मिनहा उमरिया बेहोरान उमरिया चौबान नीवी गिरवारी नीवी सिगरार होते हुए इटहा कला इटहा खुर्द होते हुए जुड़मनिया मुरली जुड़मनिया रघुनाथ होते हुए ढिया पड़ान होते हुए चमगमा होते हुए सेनुआ होते हुए बहेरा नानकार होते हुए चिल्ल होते हुए नई गढ़ी बूढ़ा परसिया होते हुए नई गढ़ी आ जाओ, पूर्वा पुरैनी आ जाओ, उधर से छिपिया छिहुइया से होकर के फूल से होकर के खटकरी होकर के वहां पथरौरा कला सुमेधा कला होते हुए सुमेधा कला होते हुए गंजमा में आ जाओ, लौर गंजमा आटी से होते हुए देव तालाब बाजार आ जाओ, पलिया 350 से होकर पिडरिया से होकर के तलौरा होकर के पटपरा होकर के सुकुलगमा होकर के डगडुआ होकर के और उसके बाद डगडुआ आकर के पन्नी आकर के सलैया आकर के चंद्रमौली आकर के जमुहरा बमुहरा होते हुए आप रामपुर रतनगमा होते हुए जब चले आओ इधर तो आपका गुदरी अंबिका राम होकर पहाड़ी होकर के नगई होकर के नगरी उधर पूर्वा पारो नगई ढेरा होते हुए ढेरा होते हुए कनकेसरा होते हुए तमरी होते हुए बराती होते हुए मिथौरी होते हुए रघुराजगढ़ होते हुए पलिया 350 इंचामन बामन होते हुए आपके उलही कला उलही खुर्द होते हुए आपके कुइया कला नवागांव उन्मूलन नवागांव कोठार होते हुए
झांझा टटियारा पिड़रिया पिड़रिया पारा पूर्वा पूर्वा का आधा बाजार होते हुए मनिकबार बड़ा वाला होते हुए छोटा वाला मनिकबार होते हुए धबैया होते हुए सुकुलगमा आकर के एक धबैया और है वहां पर रघुराजगढ़ के अंदर 152 पंचायत नापने का काम अगर किसी ने किया है यशस्वी लोकसभा के विधानसभा अध्यक्ष ने गिरीश गौतम राहुल गौतम ने पद पद नापने का काम इस 12 साल के दरमियान में किया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं हमने विकास के कार्यों की पराकाष्ठा को छूने का काम किया। अब शंकर भगवान के मंदिर में टाइल्स लाग के बाद अब ना पानी की नहीं तरसे का पड़ा था। ये कन्या महाविद्यालय देवतला विधानसभा क्षेत्र के पहले जीडीसी कॉलेज हुआ करता था। हमारी बहनों के अभिभावकों को पढ़ाई छुड़वा देनी पड़ती थी। सोयाबीन मसूरी बेच करके वहां कॉलेज की पढ़ाई नहीं कर सकते थे। 2010 में जब हमने साइकिल चलाई मुख्यमंत्री को बुलाया और मुख्यमंत्री को बुला करके हमने ये कहा कि मेरी विधायकी रहा या न रहा यदि जीडीसी कॉलेज अगर रीवा के अंदर है तो दूसरा कन्या महाविद्यालय देवतलाब के अंदर होना चाहिए। 1200 बहनें हमारी वहां एडमिशन करके पढ़ाई पढ़ रही है। अब उनको मसूरी और सोयाबीन बेचने की आवश्यकता नहीं है। अभी मेरी चर्चा हो रही थी रास्ते में सुरेंद्र मिश्रा जी से मैं कह रहा था आने वाली त्रिस्तरीय के पंचायत के चुनावों में सारे सरपंच होंगे, देवतलाव भर का सरपंच नहीं होगा। उन्होंने पूछा क्यों नहीं होगा? मैंने कहा कि अब देवतलाव का सरपंच अब इतिहास के पन्नों में हो गया है। अब वहां नगर पंचायत का अध्यक्ष होगा, हमारे पार्षद होंगे। ये हो गया है, ये सौगात है माननीय जी के द्वारा। दूसरी बार साइकिल चलाई। हमसे व्हाट्सएप में और फेसबुक में हमारे मित्र पूछते हैं विकास कहाँ है। हमारे हनुमानों से भी पूछते हैं कि विकास कहाँ है। तादर है चरचरान ही, नगद की आंखी चरचरान ही। 72 साल पन्नी से लेकर के नगई होकर के हिनौती होकर के रायपुर का 52 किलोमीटर करिया कुबर टूट जात रही है। रात के भौजाई हरे हरदी नोन प्याज करिया में लगावत रही। ये बिसर गया, ये विकास नहीं दिखा लगा है। ये अपने से सड़क आई गए 45 किलोमीटर रोज साइकिल चलाई के शिवराज सिंह चौहान का मनकबार में बुलाई के 125 करोड़ रुपया मांगिन तब जाए के 72 साल के रिकॉर्ड तोड़ के पन्नी से लेके और रायपुर के चौड़ीकरण सड़क हो गई है। आधा घंटा नगई में लगता है आने के लिए। ये विकास नहीं है क्या? देवतलाव का स्टेडियम ये विकास नहीं है क्या? 25 बिस्तरे का मैंने ढेरा में मांगा था। ढेरा में जब माननीय जी विधानसभा अध्यक्ष बनकर के आए थे मैंने उनसे मांगा था कि मेरे ही देवतलाव की धरती के अंदर एक अस्पताल होना चाहिए। 50 किलोमीटर जाना पड़ता है रीवा के अंदर वहां डॉक्टर को दिखाने के लिए। 2 डॉक्टर और 25 बिस्तरे का अस्पताल होना चाहिए। यशस्वी हमारे अध्यक्ष जी ने विकास कार्यों की पराकाष्ठा हम पार्टी के हनुमानों की मांग को पूरा करते हुए देवतलाव विधानसभा क्षेत्र को तहसील की सौगात तो दी, नगर पंचायत की तो सौगात दी, 25 बिस्तरे की अस्पताल की भी सौगात दी। ये है विकास। ये चरचराए वाले का बतावत जा हनुमान, ये उनको बताना पड़ेगा। ये बिना बताए उनसे काम नहीं चलने वाला। नागपुर से हमारे 25,000 रुपए का किराया लगा करके कैंसर के लिए नागपुर किराया लगा करके जाना पड़ता है। वहां पर 25,000 7 दिन जाओ 8 दिन जाओ जांच कराओ। अभी वित्त मंत्री से तो हमारी बहनों को भी पढ़ने के लिए विश्वविद्यालय होना चाहिए। विश्वविद्यालय की घोषणा मुख्यमंत्री जी से कराने का कार्य सम्मानीय अध्यक्ष ने विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये करने का प्रयास किया। मनगामा के अंदर 68 करोड़ की बाईपास से बाईपास पुलिया बनने वाली है। ये कम सौगात है, ये विकास नहीं दिखाई देता। मैं कांग्रेस और बहुजन के लोग अपने मित्रों को इस बात की चुनौती देता हूं कि लगावा आरोप की गिरीश गौतम पैसा खाता है क्षमता हैंडपंप में गिरीश गौतम घोष लेता बोल सकते हैं। दवाई के पैसा में गिरीश गौतम पहले चढ़ोतरी चढ़ावा था बोल सकते हैं। तो हूं कालिका मैया के लगे हैं, हम हूं कालिका मैया के लगे हैं। है क्षमता नहीं बोल सकते हो। एक सिंगल कालिका मैया के सब बतावा कि भाई भाई लड़ाई हो 12 साल है। दोनों प्रकरण राजनीतिक बदलानी है सबको। उसके चुनाव जीतने के बाद कि बहुजन कांग्रेस में रहे हैं तो बिहार भाई अपन दरोगा भेज के गिरफ्तार करा दिया है। हाई कॉर्पोरेशन प्रकरण 12 साल बाद है। हाई कोर्ट प्रकरण बदले की भावना से कार्य किया हो कोई ऐसा प्रकरण है? कालिका मैया जानती है, भोलेनाथ जानते हैं। इस 12 साल के दरमियान में केवल 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 बिहान है, लिहन को उसे नहीं आए। 12 साल के दरमियान केवल दिया है।
और ये नहीं पूछोगे कि कैसे दिया है। पूरे रीवा जिले के अंदर विधायकों ने मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान का 2.5 का आंकड़ा पार नहीं किया। 10 लोगों को दवाई का पैसा नहीं दे पाए। आपके ग्राम पंचायतों में भी दवाई का पैसा आया होगा, यहाँ मिलाया होगा, कितने लोगों को आया है यहाँ यहाँ ही वो पूरा पैसा पाए। तो जिसको 10 लोगों का आंकड़ा नहीं पार कर पाए, तो जब 10 लोगों का आंकड़ा नहीं पार कर पाए तो हमसे ना पूछबे कि हम विधानसभा देवतलाव में कई लोगों को दिया है। 12,000 लोगों का दवाई के पैसा दे चुके हैं। अजय के खाता में 22,000 25,000 डाल दी है, ओके खाता में 24,999 नहीं होगी है, ओके खाता में 25 के 25 है आवा है। ये बात के प्रयास की है देवतलाव विधानसभा क्षेत्र के अंदर। अभी अखबार में निकला, अभी आपने देखा अखबार आया, सारे विधानसभा में बखिया उधेड़ दी वहां की सड़कों के लेकर, सारी सड़कों की बखिया उधेड़ दी, यहाँ गिट्टी, यहाँ कादव, यहाँ तमाम सब देवतलाव। मैंने जो बार बार आपसे निवेदन किया कि जब हम एक अच्छा वोट करते हैं तो उसका परिणाम अच्छा आता है। अच्छा वोट कैसे? नौजवान साथियों में आपसे निवेदन करना चाहता हूं, खासतौर पर से आपसे उम्मीदें, बुजुर्गों का आशीर्वाद और आपसे उम्मीदें। जब राम मंदिर का मुद्दा समाप्त हो गया, राम मंदिर बनने लगा, चाइना कांप गया, पाकिस्तान कांप गया, अब विश्व की भारत महाशक्ति बनने जा रहा है। यह है हमारे अच्छे वोट का कमाल, इसका चिंतन करना पड़ेगा। दारू जीत गई होती, राहुल गांधी जीत गए होते तो कन्या महात्मा है तो ये राम मंदिर बन जाता। चाइना गोली मारा, राहुल गांधी चुनाव जीत गया होता, हुक्म दारा तो दिल्ली कब्जा कर ले। ये होता है एक अच्छे वोट का कमाल। दारू को लात मार करके, बोकरा को लात मार करके, कंबल को लात मार करके, जातिवाद को लात मार करके गिरीश गौतम जैसे चौकीदार को आपने चुनाव जिताया तो देवतलाव विधानसभा क्षेत्र मध्य प्रदेश की धरती का नंबर 1 बनने की कगार पर चला गया। यह है एक अच्छे वोट का कमाल। मऊगंज न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हम मऊगंज की कोई भी न्यूज अपडेट करें उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। नमस्कार, धन्यवाद।